Morning 9th class students. Today we will do question number 5, प्रश्न नंबर 5. ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया है. हीरा वही घन चोट न टूटे का संदर्भ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए. ये मैंने आपको समझा भी दिया है ऑनलाइन क्लास में. अब हम ये करेंगे यहाँ से धूल धूली धूरी और धूली की और गो धूली की व्यंजनाओं को स्पष्ट कीजिए. पहले तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर कितने टाइप की धूल बोली हुई है इन्होंने. देखिए 1 2 3 4 5. देखिए अब इसको समझना है आपने. लेखक ने धूल को जीवन का यथार्थवादी गद्य कहा है, धूली को वह उसकी कविता मानता है और धूली को वह छायावादी दर्शन मानता है. ठीक है, फर्स्ट धूल को क्या मानता है? जीवन का यथार्थवादी गद्य. ठीक है, और धूली छोटी को वह उसकी कविता मानता है. धूली को वह छायावादी दर्शन मानता है और धूरी जिसकी वास्तविकता उसे संदिग्ध लगती है, धूरी को लेखक ने लोक संस्कृति का नवीन जागरण माना है. गोधूली से अभिप्राय संध्या के समय उड़ने वाली धूल से है. मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था कि गोधूली क्या होती है, जो गायों के पैरों से खुरों से उड़ती है, उसे गोधूली का नाम दिया है कवि रामविलास शर्मा जी ने. जो गायें चराकर गांव की ओर लौटते समय ग्वालों और गायों के पैरों से उठती है, इस प्रकार लेखक ने चारों ओर को अलग अलग रूप में चित्रित किया है. समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 6, धूल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए. धूल पाठ में लेखक ने, अब मूल भाव बताने में मेन चीज क्या है, धूल के माध्यम से निम्न वर्ग के महत्व को स्पष्ट किया है. उसका मानना है कि धूल से सना व्यक्ति घृणा अथवा उपेक्षा का पात्र नहीं होता, बल्कि धूल तो परिश्रमी व्यक्ति का परिधान है. धूल से सना शिशु धूली भरा हीरा कहलाता है. धूल में सना किसान मजदूर सच्चा हीरा है, जो देश की उन्नति में सहायक है. आधुनिक सभ्यता में पले लोग धूल से घृणा करते हैं. वे नहीं जानते कि धूल अथवा मिट्टी ही जीवन का सार है. मिट्टी से ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं. इसलिए सती मिट्टी को सिर से, सिपाही मीन्स योद्धा आंखों से और आम नागरिक जो है वो स्नेह से स्पर्श करता है. जब हम कभी बड़े ज़रूरी काम के लिए जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं? दहलीज को चूमते हैं, मतलब हम अपने दहलीज की मिट्टी को स्पर्श करते हैं. ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, कविता को विडंबना मानते हुए लेखक ने क्या कहा है? तो लेखक ने कविता को विडंबना मानते हुए क्या कहा है देखेंगे. लेखक ने कहा है कि गोधूली पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं, परंतु वे उस धूली को सजीवता से चित्रित नहीं कर पाए हैं, जो कि संध्या के समय गाय चराकर लौटते समय ग्वालों और गायों के पैरों से उठकर सारे वातावरण में फैल जाती है. अधिकांश कवि शहरों के रहने वाले हैं. शहरों में धूल धक्कड़ तो होता है, परंतु गांव की गोधूली नहीं होती है. इसलिए वे अपनी कविताओं में गांव की गोधूली का सजीव वर्णन नहीं कर पाए हैं. अभिप्राय यह है कि कवियों ने जिसे देखा नहीं, महसूस नहीं किया, भोगा नहीं, उसी को अपनी कविताओं में उतार दिया. इसमें कविता यथार्थ से परे हो गई है. इसी को लेखक ने कविता की विडंबना माना है, मतलब प्रॉब्लम माना है. ठीक है, कि क्या विडंबना है, इसमें क्या कमी है, वो यहाँ बताया हुआ है कवि ने. ठीक है, तो बोला ना कि देखो यहाँ कह रहे हैं कि कवियों ने जिस चीज़ को देखा नहीं. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. जो चीज़ हमने देखी नहीं है, फील नहीं की है, महसूस नहीं की है, सोची नहीं है, उस चीज़ के बारे में कभी हम कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. रामविलास शर्मा ने धूल के 5 रूपों को महसूस किया है, देखा है, इसलिए उन्होंने इस पर इतनी लंबी चौड़ी कविता तैयार कर दी है. ठीक है, वैसे आपके कोर्स में एक कीचड़ का काव्य चैप्टर है जो कि लिखा गया है काका कालेलकर के द्वारा, लेकिन एक बात है बेटा, वो चैप्टर कोविड-19 के चलते रिमूव कर दिया गया है आपकी इस बुक में से. और एक कल्लू कुम्हार की ऊना कोटी, ये 2 चैप्टर आपके रिमूव कर दिए गए हैं. अगर वो चैप्टर आप पढ़ते तो आपको कीचड़ की भी वैल्यू पता चलती, और इस चैप्टर को जिसको हम पढ़ रहे हैं इसके बाद तो आपको धूल की वैल्यू पता चल ही रही होगी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा.